शिवांशु, आवाज आ रही है? चंचल, यस सर। देखो निदान स्थान चल रहा है सुश्रुत का। चैप्टर छठा फिनिश हो गया है, प्रमेय निदान, है ना। अब स्टार्ट करते हैं आज उदर निदान। ये लोग लेट ज्वाइन होते हैं, पर छूटता है इनका। चलो एक मिनट वेट करते हैं। देखो इसमें प्रमेय में कुछ छूट तो नहीं गया था। सभी प्रमेय चिकित्सा न करने से मधुमेह में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। गुद प्रदेश में, हृदय में, सिर में, पृष्ठ में, मर्म में स्थित जितनी भी प्रमेय पीड़िकाएं वो असाध्य होती हैं। ठीक है। और क्या था? देखो श्लोक नंबर 21 था ना, 21। देखो 21 श्लोक, 21 श्लोक के नीचे देखो विमर्श लिखा हुआ है। कच्छपिका लक्षणम महावास्तु परिग्रह, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये कि महावास्तु परिग्रह किसके लिए कहा गया है? कच्छपिका उस प्रमेय पीड़िका के लिए। और सुश्रुत ने क्या कहा था कच्छपिका के लिए? सदाह कूर्म संस्थान। और तीव्र दाह वाली थी जालिनी, और केवल दाह कूर्म स्थान वाली कौन सी थी? कच्छपिका। तो महावास्तु परिग्रह या अवगाढ़ जो बहुत गहरी स्थित होती है, निस्तोद होती है, और बहुत ज्यादा बड़े परिमाण वाली होती है, वो कौन सी होती है? कच्छपिका। जैसे कछुए का, टोटोइस का पीछे का कवर होता है बॉडी का, वैसा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लो। ठीक है। बहुत सारे स्पोर्ट और फपोले भपोले से बना देती है, वो कौन सी थी? अलजी, है ना। और एक और इंपॉर्टेंट बताई थी, कौन सी थी? महती बड़ी और नीला, नील वर्ण की, कौन सी थी? बिंता। ये इंपॉर्टेंट थी। और इसके बाद बताया था एक जो उसका लक्षण था प्रमेय का, ब्रसण और अवतरण का फटना। ठीक है। हस्ती में यही थी मत मांगवत मूत्र का त्याग। सुश्रुत ने कफज में दो माने थे, कौन से? फेन और लवण में है। चरक ने उसकी जगह माने हैं सीता और अलाल में। कफज में होती है समक्रियत्वात, पित्तज होती है विषमक्रियत्वात, और बातज होती है महाक्रियत्वात। ये भी याद रखना है। और इसमें क्या था इंपॉर्टेंट? और कुछ नहीं था, यही थे। प्रमेय पीड़िकाएं कितनी होती हैं? संख्या राखी बताओ। राखी, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत ने 10 मानी है और चरक ने 7 मानी है। ठीक है। चंचल तुम बताओ, सुश्रुत की 3 एक्स्ट्रा कौन सी थी? मसूरिका, पुत्रनी और विदारिका। ठीक है। मसूर की पुत्री की विदा करनी है। सुश्रुत ने ये अलग से काम कर दिया चरक के अलावा। भोज ने प्लतिका मानी थी एक्स्ट्रा। ठीक। 9:35 हो गया, अब कोई नहीं ज्वाइन हो रहा। अब आगे चलते हैं। देखो उदर निदान पर, चैप्टर 7 पे आ जाओ। उदर निदान, ये उसमें से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आते हैं इसमें। चरक में से उदर चिकित्सा अष्टोदरी अध्याय हैं जो 8 उदर वाले हैं, वो उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट। आओ इसको खोलते हैं। देखो सुश्रुत उदर निदान में पहुंचो सीधे श्लोक नंबर 4 पर। उदर रोग के भेद इन्होंने कितने बताए हैं? बात, पित्त, कफ, सन्निपातज, 4 हो गए। प्लियोदर, छठा बद्धगुदोदर, बद्धगुदोदर मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। और 7वां छतोदर, कोई इंजरी लग रही है, इसी को वो भी बोलते हैं परफोरेशन वाला, क्या बोलेंगे? परिस्रावोदर या छिद्रोदर कहा है इसको चरक ने। और 8वां सबसे लास्ट है जलोदर या दकोदर, एसाइटिस। जैसे सभी प्रमेय मधुमेह में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे ही सभी उदर रोगों की चिकित्सा ढंग से ना होने पर या क्रोनिक स्टेज को में प्राप्त होने पर बाद में वो सभी जलोदर या दकोदर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो 8 उदर रोग है, हमें संख्या याद रखनी है उदर रोग की। उदर रोग कितने होते हैं? 8। कौन से हैं? तीनों, 200 से 3 हो गए। बात, पित्त, कफ। चौथा हो गया सन्निपातज। 5वां प्लियोदर, छठा बद्धगुदोदर, 7वां छतोदर और 8वां दकोदर। दकोदर को जलोदर भी बोलते हैं, छतोदर को परिस्रावी दर भी बोलते हैं, परफोरेशन, या इसको छिद्रोदर भी बोलते हैं। जैसे छेद छेद हो जाते हैं छल्ली में, उसमें से पानी रिसता है, ऐसा है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है। ठीक है। हो गए 8 टाइप।
उदर रोग के। इसके बाद आते हैं, देखो उदर रोग के कारण क्या है, श्लोक नंबर 5 पे आओ, एक सेकंड। उदर रोग के कारण क्या, देखो दुर्बल पाचक अग्नि, मतलब मंद अग्नि सबसे पहला कारण है उदर रोग का, कि अग्नि मंद होगी तो उदर रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मंद अग्नि पे अंडरलाइन कर लो इसकी, दुर्बल पाचक अग्नि। इसके बाद क्या, देखो हिंदी पढ़ते हैं, क्या है, मनुष्य के मिथ्या आहार विहार से, सूखे सड़े गले बासी अन्न के सेवन करने से, स्नेह स्वेदन वमन आदि पंच कर्मों के मिथ्या रूप से प्रयोग करने से, प्रकुपित वात आदि दोष उदर में जाकर गुल्म के समान आकृति, ठीक है, अंडरलाइन करो इसको, कि सुश्रुत ने उदर रोग में किसकी उपमा दे दी, गुल्म के समान, जैसे गांठ बन जाती है वायु के गोले जैसी, वैसी आकृति के स्पष्ट लक्षण युक्त भयंकर उदर रोग को पैदा करते हैं। श्लोक नंबर 5 का फर्स्ट हाफ अंडरलाइन करो, गुल्म आकृति व्यंजित लक्षणानि किसके लिए कहे गए हैं, उदर रोग के लिए। गुल्म आकृति व्यंजित लक्षणानि उदर रोग के लिए कहे गए हैं, ठीक है। और क्या बताया इसके लिए, दूसरा रीजन मेन क्या है इसका, मेन फर्स्ट रीजन मंद अग्नि, ठीक है। चरक ने इसका एक पाप कर्म भी बताया, जैसे कुष्ठ में बताया था मेन रीजन विरुद्ध आहार और पूर्व जनकृत कर्म, उदर रोग के कारण में, मतलब उदर रोग के जो कारण है उसमें एक पाप कर्म भी कारण है, मतलब हमारे इस जन्म के कर्म या पूर्व जनकृत कर्म, ठीक है। देखो इसमें लिखा भैया विमर्श में, देखो तो 5 के नीचे लिखा, चरक उदर रोग हेतु पाप कर्मम चक्रवात और मंदाग्नि विशेषता, मुख्य रूप से मंदाग्नि है और पाप कर्म भी है, ठीक है। इसके बाद देखिए श्लोक नंबर 6, उदर रोग की संप्राप्ति पे आते हैं। दूषित हुआ अन्न का सारभूत रसभाग, वायु के मतलब जो रस का खराब सा पाचन हुआ, जो रस बना, आम भी हो सकता है, वायु के वेग से प्रेरित होके आहार के पाके प्रधानभूत कोष्ठ ग्रहणी में पहुंच जाएगा। जैसे नूतन मटके के घट से छोटे छोटे छिद्रों से स्नेह बाहर स्रावित होता हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार बाहर उदर गुहा में निकलकर उदर की त्वचा को चारों ओर से धीरे धीरे बढ़ता है, उदर रोग उत्पन्न करता है। कुछ नहीं है, छोड़ दो, हमारे मतलब का नहीं है, ये थ्योरी के लिए है बस। विमर्श में जरूर देख सकते हो, देखो स्वेद अंबु वाहिनी दोषा स्रोतसी, तो स्रोतस इसमें कौन से इन्वॉल्व हुए हैं, देखो स्वेदवाही और अंबुवाही, इसको अंडरलाइन करो, ये इंपॉर्टेंट है कि स्वेदवाही और अंबुवाही दोनों स्वेतस का क्या हो रहा है, दूसरे दो इन्वॉल्वमेंट आ रहा है उदर रोग में। और वायु कौन से, देखो प्राण, आगे लिखा हुआ प्राण, अग्नि और अपान, मतलब प्राण वायु और अपान वायु, वायु हो गई प्राण वायु अपान वायु, और स्रोतस कौन से हो गए, स्वेद वायु और अंबुवाही। और अग्नि, अग्नि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मंद अग्नि होनी चाहिए, मंद अग्नि होती है, होनी नहीं चाहिए, उदर रोग है, होती है, ठीक। क्या पॉइंट बना, उदर के कितने भेद है, 8, बात पित्त कफ सन्निपातज, प्लियोदर, बद्धगुदोदर, शतोदर या दकोदर, सभी उदर रोग किसमें कन्वर्ट होंगे, लास्ट में जाके क्रोनिक स्टेज कहां पहुंचेगी, अंततः गत्वा जलोदर में। उदर रोग के कारण क्या है, दुर्बल मंद अग्नि, ठीक। इसके बाद दुर्बल मंद अग्नि इसका कारण है, और आचार्य चरक ने इसको क्या बताया, पाप कर्म भी इसका कारण है। इसके अलावा इसकी आकृति कैसी होती है, गुल्म के समान आकृति वाले, तो गुल्म के समान ऐसा है, गुल्म रोग में आपने पढ़ा होगा चरक में क्या है, उदर रोग में होता है गांठ जैसा वायु का गोला है, उदर रोग में भी क्या होगा, उदर फूल जाएगा, इसलिए इसकी तुलना उन्होंने गुल्म के समान कर दी है, गांठ जैसा मटके जैसा बन जाएगा, गट जैसा, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट कौन से स्रोतस का है, स्वेदवाही अंबुवाही स्रोतस का, और ये माधव निधान ने बताया है। वायु का इन्वॉल्वमेंट है प्राणवायु अपान वायु का, और अग्नि मंद होती है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, 7 नंबर श्लोक पे देखो, उदर रोग के पूर्व रूप क्या क्या होते हैं, देखो तत्पूर्व रूपम बल वर्ण, बल का वर्ण का, बल का वर्ण का, हरिओम हरिओम, गुड इवनिंग सर। तुम एब्सेंट थे यार, मैं तो बोलने वाला था, एब्सेंट क्यों चल रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 7 चल रहा है निदान स्थान, म्यूट करो आवाज। उदर रोग का पूर्व रूप, चैप्टर 7 निदान स्थान श्लोक 7। उदर रोग की पूर्व अवस्था में क्या होता है, बल का वर्ण का भोजन की आकांक्षा, बल वर्ण आकांक्षा बली विनाशो, इस पे अंडरलाइन करो, बल वर्ण का बल का भी नाश होगा, वर्ण का भी नाश होगा, खाने की इच्छा भी कम हो जाएगी, बली नाश मतलब झुर्रियों का नाश हो जाएगा, क्यों होगा,
उदर रोग में मोस्टली क्या होगा, एब्डोमेन का डिस्टेंशन होगा, पेट फूलने लगेगा, तो झुर्रियां जो पड़ती हैं उनका नाश हो जाएगा। ये इसके पूर्व रूप है। सिर्फ इसको अंडरलाइन करो, बल वर्ण आकांक्षा बलि विनाशो, किसका पूर्व रूप है, उदर रोग का। इसके बाद नीचे आओ, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, जीर्ण अपरिज्ञान, मतलब भोजन के पचने का या ना पचने का, मतलब खाना पच गया या नहीं पचा, इसका ज्ञान नहीं होगा। विदाहवत्यो, जलन होगी। बस्ती रूजा, बस्ती प्रदेश में भी पीड़ा होगी, क्योंकि एब्डोमेन में क्या होगा, बस्ती प्रदेश में पीड़ा क्यों हो रही है, एब्डोमेन का डिस्टेंस हो रहा है, पानी एक्स्ट्रा पेट में भर रहा है, तो कहीं ना कहीं मूत्रवाही स्रोत का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, वहां मूत्र हो सकता है क्षय हो रहा हो। क्योंकि वैसे आप लोग देखो एसाइटिस किस किस केस में होती है, किडनी की प्रॉब्लम हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, तो वहां कहीं ना कहीं यूरिन का लॉस होता है, इसलिए इन्होंने यहाँ लिखा है बस्ती में रूजा होती है। पादगत सोफ, पैरों में सोफ होगा, सूजन आ जाएगी, प्रोटीन बढ़ेगी यूरिन में, पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी। तो हमें अब यहाँ आयुर्वेद का रट्टा मानना है, तो जीर्ण जीर्ण अजीर्ण अपर ज्ञान, मतलब खाने के पचने ना पचने का ज्ञान नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा, जलन होगी, बस्ती में रूजा होगी, इसको अंडरलाइन कर लो, इंपोर्टेंट श्लोक है। पादगत सोफ, ये भी इंपोर्टेंट है कि पैरों में स्वेलिंग भी उदर रोग का लक्षण है। ठीक है, उदर रोग के पूर्व रूप है ये, लक्षण नहीं पूर्व रूप, या लक्षण भी डाल दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको लिख आना कि जीर्ण परिज्ञान वाला हो गया, और कौन सा है, चलो ये क्लियर हो गया, और देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कुछ। बलवण का नाश होना, भोजन की आकांक्षा का कम होना, बलियों को झुर्रियों का नाश होना, उदर रोग का पूर्व रूप है। ठीक है, उदर रोग का में बलवण का नाश क्या होगा, क्योंकि अग्निबंध होगी तो भोजन की इच्छा नहीं होगी, भोजन की इच्छा नहीं होगी तो बलवण अपने आप चले जाएंगे। बलियों का नाश क्या हो रहा है, झुर्रियों का नाश, क्योंकि पेट फूल जाएगा। ये यहाँ से हम डिकोड कर सकते हैं कि उदर रोग का है। इसको भी ध्यान रखो, बस ये इंपॉर्टेंट है, जीर्ण जीर्णा परिज्ञानम विधायवत्यो वस्तु रूजा, जीर्ण परिज्ञान, इसमें सबसे ज्यादा ब्रैकेट में बंद करना कि भोजन के पचने ना पचने का ज्ञान किसका है, लक्षण है उदर रोग का। बस्ती में रूजा और पादगत सोप, ये भी उदर रोग के लक्षण है। इसके बाद देखो बातोदर पित्तोदर कफोदर, क्या है बातोदर में, बातोदर में पार्श्व उदर पीठ नाभि का आश्रय लेकर काली स्रावों के उबार सहित सूल आना, उग्र शब्द एवं सुई की चुभोने सी पीड़ा, वेदने की पीड़ा सहित उदर की वृद्धि होती है। इन लक्षणों के होने से बातोदर कहते हैं। कोई खास नहीं इसमें, बस कृष्ण स्राव पे अंडरलाइन कर लो, पूछता नहीं है बिल्कुल, बस फिर भी थोड़ा सा कि बातोदर में कृष्ण स्राव इन्वॉल्वमेंट थी, काली स्राव, वायु के कलर से काला ही होता है। पित्त पे आ जाओ, देखो पित्त में क्या हुआ, चोस है, तृष्णा है, ज्वर है, दाह है, सभी ये पित्त के हैं। पीला है उधर हो जाता है, पीतम सिरा, पीली सिराएं पता होंगी। ठीक है, इसके बाद देखो पीत अक्षी बिड़ मूत्र नख सब पीले पीले हो जाएंगे। पित्तोदरम त्वच चिरा अभिवृद्धि, इसको भी अंडरलाइन कर लो। चिरा अभिवृद्धि का मतलब होता है बहुत तेज, तो आगे तत्व लिखा है, तत्व चिरा अभिवृद्धि मतलब बहुत तेज गति से वृद्धि होना, जल्दी तुरंत बढ़ना। जैसे एब्डोमेन का साइज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और कोई सिम्टम्स बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं, तो वो पित्तोदर है। ठीक है, यही उसमें कफोदर में उल्टा हो जाएगा। कफोदर में श्लोक नंबर 10 के बिल्कुल लास्ट में लिखा है चिरा अभिवृद्धि, मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा, वो कफोदर है। ठीक है, बातोदर में हो गया कृष्ण सिरा, पित्तोदर में पीत सिरा, और कफोदर में शुक्ल सिरा। तीनों सिराओं के कलर बता दिए उन्होंने। और अब वृद्धि में देख लो, पित्तोदर में क्या है, तत्व चिरा अभिवृद्धि, और केवल चिरा अभिवृद्धि कफ में। यहां से भी नहीं पूछेगा, बिल्कुल इंपोर्टेंट नहीं है। आगे आ जाओ, सन्निपात उदर 11 12 13, ये इंपोर्टेंट है। सन्निपात उदर का दूसरा नाम होता है दूसरी उदर, लिख लो इसे। क्वेश्चन भी पूछते हैं कि दूसरी उदर कौन सा उदर रोग है, वातज पित्तज कफज सन्निपातज, तो कौन सा हुआ, सन्निपातोदर। अब सन्निपातोदर में देखो क्या है, दूसरी उदर में दुष्टों का बर्ताव करने वाली स्त्रियां नख रोम मूत्र विष्ठा रज से युक्त अन्न पेय पदार्थ मनुष्यों को खिला देती हैं, गर्विष या दूषी विष दे देती हैं, दूषित पानी और दूषी विष के सेवन कराने से। श्लोक नंबर 11 लास्ट हाफ, दुष्ट अंबु दूषी विष सेवन। ठीक है, जहरीला पानी और दूषी विष के सेवन से जो हो रहा है वो कौन सा है, सन्निपातोदर। दुष्ट अंबु नहीं, हमें याद क्या रखना है, दूषी विष। चरक ने सिर्फ दूषी विष शब्द का प्रयोग किया, केवल दूषी विष से होता है दूसरी उदर या सन्निपात उदर। यहाँ ये क्या कह रहे हैं, दुष्ट अंबु और दूषी विष, दूषी विष भी है और दुष्ट अंबु से मतलब कोई जहर मिश्रित जल भी है, पानी भी है, या दूषित पानी है, गंदा पानी है, जो भी हो।
से शीघ्र ही रक्त प्रकोपित होता है। ठीक है, बाकी बता दी तो कुपित होकर सन्निपात लक्षणों युक्त उदर रोग को उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो सन्निपात उदर क्या है? दूसरी उदर है, तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट है और किससे हो रहा है? दूसरी विष से हो रहा है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद देखो आगे देखते हैं क्या है। यह उदर रोग शीत और वायु से तथा अधिक मेघ आच्छादित से दिन में विशेष रूप से कुपित होता है। मतलब ये उदर रोग कब बढ़ जाएगा? शीत से, वायु से, आकाश में बादलों के होने से दिन में विशेष रूप से कुपित हो जाता है और जलन दाह पैदा करता है। श्लोक में आओ, श्लोक नंबर 12। श्लोक नंबर 12 को देखो। तक्षित वाता वात अभ्र समुद्वेशः। ठीक है, तक्षित क्या हो गया? तक्षित ये शीत है, ठंडा। वात अभ्रु समुद्वेशा मतलब आकाश में बादल छाए हुए हैं। विशेषतः कुप्यति दाहते और जलन पैदा करता है। ये कौन सा है? सन्निपातो द्वार है या दूष्योदर है। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन करो, श्लोक नंबर 12 को। तक्षितवाद अभ्रस्मद्वेश्वा विशेषता कुप्यति दहते च। तो अब तक हमें क्या चीज मिली इसमें से दूष्योदर में? कि ये सन्निपात उदर का को ही दूष्योदर कहते हैं। दूसरी बुस या दूसरी अंबु के सेवन से होता है, या नख रोम कोई जहरीले किसी ने किसी खाने पीने में मिला के दे दिए तो होता है ये। इसके अलावा ये कब बढ़ता है? शीत में, बात में, आसमान में बादल होने पर दिन में बढ़ता है, लेकिन क्या करता है? जलन पैदा करता है। उसके बाद देखो क्या है, इस सन्निपात उदर से रोगी बार बार मूर्छित होता है, पांडु और दुर्बल हो जाता है, प्यास से सूख जाता है। इस तरह भयंकर दूष्योदर रोग का वर्णन किया गया है। ठीक है, बस यही इंपोर्टेंट है। 1 मिनट के लिए पॉज करता हूँ, आधा से 1 मिनट के लिए। ठीक है, दूष्योदर हो गया। अब पढ़ते हैं आगे। आगे आ जाओ, प्लीहोदर, श्लोक नंबर 14, 15। प्लीहोदर में आ जाओ। देखो प्लीहोदर में क्या है, श्लोक नंबर 15 का पहला वाला देखो। वाम च पार्श्वे परिवृद्धि में थी, इसको अंडरलाइन कर लो कि प्लिया वाम पार्श्व में बढ़ेगी। वाम से मतलब लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट में बढ़ेगी तो क्या है? प्लीहोदर है। और दाहिने पार्श्व में बढ़ेगी, दक्षिणी पार्श्व में, तो यकृतोदर है। इसको कंफ्यूजन मत करना, ये आ जाता है क्वेश्चन कि वाम पार्श्व में वृद्धि हो रही है तो क्या है? प्लीहोदर है। वामे च पार्श्व परिवृद्धि में थी, वाम पार्श्व में बढ़ रहा है तो क्या है? प्लीहोदर है। और दक्षिणी पार्श्व में बढ़ेगा तो यकृतोदर होगा। ठीक है, दूसरा इसमें देखो, प्लीहोदर की हिंदी में लिखा हुआ रक्त और कफ। दूसरी उदर में क्या था? केवल रक्त था, बाकी तीनों दोष थे। यहाँ क्या है? रक्त प्लस कफ। विधायी कारक अभिसंधि वस्तुओं के अधिक खाने वाले मनुष्य का रक्त और कफ, इसको अंडरलाइन करेंगे, प्रबल रूप से कुपित होकर निरंतर प्लीहा को बढ़ाते रहते हैं। इसी को प्लीहोदर कहते हैं। प्लीहा वाम पार्श्व में बढ़ती है। ठीक है, प्लीहा रोग का वर्णन स्पेशली किसमें किया गया है? काश्यप में। विमर्श में देखो लिखा भी है, प्लीहा कठिनो अस्थिला वधो वर्धमान कच्छप संस्थान। अस्थिला मतलब पत्थर जैसे हार्ड होती है, और कच्छप कछुए के पीछे की जो कमर होती है वैसे बढ़ जाती है। और इसकी प्लीहा रोग की सबसे श्रेष्ठ औषध होती है कटु तेल। चलो छोड़ो, इतनी डीपली नहीं है, आगे चलते हैं। देखो श्लोक नंबर 16 पे आते हैं। यकृतोदर लिखा है दक्षिणी पार्श्व में, बस यही इंपोर्टेंट है इसका। और एक और होता है यकृत का पर्याय, सभी को पता होगा, कालखंडा। लिख लेना, नहीं पता हो, कालखंडा यकृत का पर्याय है। ये भी पूछते हैं, कालखंडा यकृत का पर्याय है। तो किडनी का पर्याय पता है किसी को? वृक्क का। वृक्क का होता है काले यक। कालखंडा होता है यकृत का, और वृक्क किडनी का होता है काले यक। काले यक या का। अब आ जाओ देखो बद्ध गुदोदर पर, श्लोक नंबर 17, 18, 19। बद्ध गुदोदर का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत।
ये केवल एक एक पॉइंट बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, उसी में से पूछता है एज इट इज। थोड़ा सा पढ़ते हैं। जिस मनुष्य की आंत चिपचिपे अन्न, बाल, छोटे छोटे अश्म, पत्थर, कंकड़ से व्याप्त हो गई हो, जैसे नाली में धीरे धीरे कूड़ा करकट इकट्ठा होता रहता है, वैसे ही उस व्यक्ति की आंत में वातादि दोषों के साथ मल संचित होता रहता है। इस तरह मनुष्य की गुदा में मल का निरोध हो जाता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बड़ी कठिनाई से निकलता है, एवं हृदय और नाभि के मध्य में, मतलब नाभि से ऊपर हृदय से नीचे उधर फूलता है। इसको अंडरलाइन करो। तथा दस्त के समान बदबूदार बमन होता है, मतलब वॉमिटिंग में उल्टी जो होती है उसमें कभी कभी फीकल मैटर भी आ जाता है। अब पहुंचो श्लोक पर, श्लोक नंबर 18 का बिल्कुल फर्स्ट, आप बिल्कुल रेड मार्क से ब्रैकेट में बंद कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिरण नाभि मध्य, हिरण हृदय और नाभि के बीच में, परिवृद्धि में थी, वृद्धि को क्या होती है, उदर की वृद्धि होती है। तच्चो उदरम बिट समगंधी, मतलब उसके बमन में बिट के समान गंध आती है, ये क्या होता है, बद्ध गुदोदर। हृदय नाभि के मध्य, सिर्फ इसी को उठा के रख देता है, हिरण नाभि मध्य, हिरण नाभि मध्य परिवृद्धि, परिवृद्धम इति, क्या होता है ये, बद्ध गुदोदर। रेड पेन से मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और वाम पार्श्व में परिवृद्धि क्या थी, प्लियोदर था। ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसमें लिख लो यहीं, चरक ने क्या कहा इसके लिए, बद्ध गुदोदर के लिए, गोपुक्ष आकृति के समान, नाभि के ऊपर अगर गोपुक्ष आकृति जैसी हो जाए, गाय की पूंछ के समान आकृति हो जाए तो वो होता है बद्ध गुदोदर। ये भी इंपॉर्टेंट है चरक वाला भी, इसलिए बता दिया। ठीक है, बद्ध गुदोदर कंप्लीट। हृदय और नाभि के मध्य, अर्थात नाभि से ऊपर जो आएगा और हृदय से नीचे रहेगा, बीच में कहीं मध्य में, मतलब बिल्कुल बीच में, और गोपक्षी आकृति के समान अगर रचना बनेगी तो ये चरक ने कहा है बद्ध गुदोदर के लिए। तो दोनों में से कुछ भी पूछ ले, दोनों क्या आएंगे, बद्ध गुदोदर। चाहे वो ये पूछ ले हृदय नाभि मध्य परिवृद्धि बद्ध गुदोदर, या पूछ ले गोपक्ष आकृति अधो नाभि, नाभि के ऊपर, तो भी क्या है, बद्ध गुदोदर। ठीक है, अब आते हैं देखो परिस्रावी दर, श्लोक नंबर 21 पर। परिस्रावी दर क्या है देखो, अन्न के सामान खाया हुआ मत्स्य कंटक आदि कोई टेढ़ा मेढ़ा सल आंत को भेदन कर देता है, परफोरेशन हो गया, ये इंटेस्टाइनल परफोरेशन है। बिन आंत से जल के समान रंग स्रावित होता है, पुनः फिर वो गुदामार्ग से निकलता है। कुछ स्राव के उदर गुहा में चले जाने से नाभि के नीचे उधर फूल जाता है। ठीक है, अंडरलाइन करो श्लोक नंबर 21 का फर्स्ट हाफ। नाभेर अधस चोटी उदर मेती, नाभि से अधा प्रदेश, मतलब नाभि के नीचे, और नाभि के ऊपर क्या था, बद्ध गुदोदर, नाभि के नीचे क्या था, परिस्रावी दर, मतलब बद्ध गुदोदर तो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ जो उसके भी आगे पहुंच के परफोरेशन हो गया, इसी को क्या कहते हैं, परिस्रावी दर को। क्या बताया था मैंने, परिस्रावी दर को बताओ। देखो इसमें क्या लिख रहा है, कोई सल्ल चला गया तो छत कर देगा, छतोदर हो गया, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, हाँ छतोदर हो गया, और यहाँ से क्या ये लिख रहे हैं, सीक्रेशन भी हो रहा है तो ये छिद्रोदर भी कहलाएगा। सीक्रेशन हो रहा है इसलिए इसको परिस्रावी दर कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना सलिल प्रकाश पे, श्लोक नंबर 20 का मध्य में बिल्कुल सलिल प्रकाश, और नाभेर अधस चोटी, नाभि के अधा प्रदेश में। ठीक, हृदय नाभि मध्य बद्ध गुदोदर, गोपुक्ष आकृति बद्ध गुदोदर, चरक के अकॉर्डिंग। नाभेर अधा, नाभि के अधा प्रदेश में क्या हो गया, परिस्रावी दर या छिद्रोदर। ठीक, ये हो गया। इसके बाद देखो इसमें बता दिया मैंने, तो चलो इसी को परिस्रावी दर को हम छिद्रोदर भी कहेंगे या छतोदर भी कहेंगे। अब आ जाओ दकोदर पर, 22 से 24वें श्लोक पर। दकोदर क्या है, वो जलोदर। हिंदी पढ़ते देखो, जिसने स्नेहपान किया हो, अनुवासन बस्ती ली हो, वमन कराया हो, विरेचन कराया हो, निरोण बस्ती ली हो, उसके तुरंत बाद ही शीतल जल पी लिया हो, मतलब उसके जो पंचकर्म हो रहा है उसके तुरंत बाद शीतल जल को ले ले, तो उसके जलवाही स्रोतस के दूषित हो जाने से जलोदर हो जाता है। एक तो इन्होंने ये जलोदर का कारण बता दिया, एसाइटिस, अथवा उन स्रोतस के स्नेह द्वारा आलिप्त होने पर शीतल जल पीने से इससे पहले के परिस्रावी दर की भांति आंत से या जलवायु स्रोतों से रस चू चू कर उदरगाह में संचित हो जाता, जलोदर हो जाता। ठीक है, जलोदर में ऊपर से पेट चिकना, आकार में बड़ा, भीतर जल के दबाव से नाभि का गर्त नष्ट होकर सपाट होना,
मतलब नाभि की जो गहराई है वो बिल्कुल प्लेन हो जाएगी, अथवा नाभि का उलटकर बाहर की ओर आ जाना, या नाभि बाहर की तरफ निकल आएगी। जो एसाइटिस वाले पेशेंट होते हैं उसमें अम्लाइकल रीजन, अम्लाइकल जो होता है अम्लाइकस होती है बाहर आ जाती है तथा उधर अत्यधिक उठा हुआ प्रतीत होता है। इसके सिवाय जैसे जल से भरी हुई पूर्ण मशक क्षुभित होती है, इसको अंडरलाइन कर लेना, जल से पूर्ण भरी हुई मशक क्षुभित होती है, कंपन करती है, शब्द करती है, वो भी दकोदर है। अब आते हैं देखो श्लोक में जो कौन सा इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट है 24 का, बिल्कुल लास्ट में देखो लिखा है मिड में, द्रुति क्षुभ्यति कंपते च शब्दायते, एज इट इज उठा के पूछेगा, द्रुति क्षुभ्यति कंपते, द्रुति क्षुभ्यति, द्रुति क्या होती है, कोई ब्लैडर है, मशक भरी हुई है पानी से, उसको हम दबाएंगे तो क्या होगा, वेव लाइक इस मूवमेंट में पानी इधर उधर होगा, तो द्रुति क्षुभ्यति कंपते क्या शब्द थे, और शब्द भी उसमें आएगा, वो किसका लक्षण है, दकोदर या जलोदर का। ठीक है, ये तीनों रट्टे मान लो, हृदय नाभि मध्य बद्धगोदर, नाभि अधो, नाभि के अधे भाग में वृद्धि होगी परिस्राविदर या छतोदर या छिद्रोदर, और द्रुति क्षुभ्यति कंपते च, ये होता है दकोदर। ऐसे ही एक मूत्र का और आएगा, मूत्र वृद्धि का, उसमें आगे बताएंगे, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मूत्र वृद्धि का, आंत वृद्धि का, ऐसे ही आएंगे आगे। ठीक है, और इसमें देखो क्या है, श्लोक नंबर 21 का फर्स्ट देखो, स्निग्धम महत्स संपर परिव्रत नाभि, परिव्रत व नाभि पे अंडरलाइन करो, महत्स संपर परिव्रत नाभि, मतलब क्या होगा पता है ना, महत्स संपत मतलब जल का प्रेशर पड़ रहा है, नाभि बिल्कुल फ्लैट हो गई, परिव्रत एकदम गोला बना गया, उसका परिव्रत नाभि है, भ्रसो उन्नतम मतलब आगे उन्नत होकर उल्टी सी प्रतीत हो रही है, पूर्ण अंबुजल से भरी हुई बस। ठीक है, तो नाभि की दो इन्होंने स्ट्रक्चर बताए, परिव्रत नाभि और भ्रसोन्नतम, उलटकर बाहर की ओर निकल के उल्टी हो गई, और क्या है वैसे फ्लैट हो गई, ये इंपॉर्टेंट है परिव्रत नाभि, इसको भी अंडरलाइन करो, परिव्रत नाभि, ये दकोदर या जलोदर के लिए कहा गया है, दकोदर को ही जलोदर कहते हैं, इसी को एसाइटिस भी कहते हैं। अब इसमें कुछ काम का नहीं है, ये हो गया फिनिश, रुको एक मिनट के लिए देखते हैं कुछ और छूट तो नहीं रहा। ठीक है, अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट कुछ नहीं है, श्लोक नंबर 25, पढ़ लो क्या है इसमें, लक्षण देखो ना दे रखे, आद्यमान होगा, चलने में असमर्थता, दुर्बलता, मंद अग्नि, शोथ, अंगों की गिलानी, अधोबात, मल में रुकावट, दाह प्यास, ये सामान्य लक्षण उधर रोग के होते हैं, तो इसको ध्यान रखना थोड़ा सा बस, कि अधोबात में रुकावट होगी, और क्या होगा, आद्यमान भी पेट में होगा, कोई खास नहीं है। इसके बाद देखो, अंते सलिल भावम ही भजन्ते जठराणी तू, अंते सलिल भावम ही भजन्ते जठराणी तू, सभी प्रकार के उदर रोग अधिक समय बीतने पर सलिल भाग अर्थात जलोदर को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे सुश्रुत ने कहा था, सभी प्रकार के प्रमेह रोग मधुमेह में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे ही सभी प्रकार के उदर रोग जलोदर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंपोर्टेंट चैप्टर है ये, उदर रोग चिकित्सा चरक से तो बहुत इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आते ही आते हैं इससे, अष्टोदरी अध्याय। ठीक है, उदर निदान फिनिश, एक बार रिमाइंड मार रहा हूं, जल्दी जल्दी देखो, जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, उदर रोग में क्या था देखो, केवल 8 है, संख्या में याद रखनी है, 8 उदर रोग होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, प्लियोदर, बद्धगुदोदर, छतोदर और दकोदर। सभी उदर रोग किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, जलोदर में, जलोदर को ही दकोदर कहते हैं। छतोदर को क्या कहते हैं, छत कोई चोट लगी, ऐसे याद रखो, चोट लगेगी तो छिद्र होगा, तो छतोदर क्या हो गया, छिद्रोदर, जब छिद्र हो गया तो उसमें से लीकेज हो जाएगी, तो परिस्रावीदर हो गया, ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, और देखो उदर रोग के कारण श्लोक नंबर 5 में अंडरलाइन कर लेना, गुल्म आकृति, कि इसकी आकृति गुल्म के समान बताइए उदर रोग की, और मुख्य कारण बताया है मंद अग्नि, दुर्बल पाचक अग्नि। चरक ने बताया है पाप कर्म। ठीक, श्लोक नंबर 6 का विमर्श में अंडरलाइन कर लो, स्वेदवाही अंबुवाही स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट है, दूषित हो जाएंगे, प्राणवायु अपान वायु का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और अग्नि दुष्टित होगी। माधव ने लिखा है विमर्श की पहली लाइन, श्लोक नंबर 6 विमर्श फर्स्ट लाइन। उसके बाद देखो इंपोर्टेंट था उदर रोग के पूर्व रूप, बल वर्ण की, श्लोक नंबर 7, बल वर्ण आकांक्षा बलि विनाशो, बल का नाश होगा, वर्ण का नाश होगा, भूख खाने की इच्छा कम होगी, बलियों का नाश अर्थात चुनरियां कम हो जाएंगी, क्योंकि
एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा, पेट फूल जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट है ये जीर्ण परिज्ञान, जीर्ण अजीर्ण का ज्ञान नहीं होगा, भोजन पचेगा नहीं पचा ज्ञान ही नहीं रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है उदर रोग का लक्षण या पूर्व रूप। विदाह जलन होगी, बस्ती रूजा, बस्ती में पीड़ा होगी और पैरों में सोफ हो जाएगा। श्लोक नंबर 7। इसके बाद बात पित्त कफोदर 8 9 10। बात में कृष्ण सिरा फर्स्ट लाइन में, पित्तोदर में फर्स्ट लाइन में पीत सिरा, कफोदर में फर्स्ट लाइन में शुक्ल सिरा। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता दिया है मैंने। पित्तोदर बहुत तेज गति से बढ़ता है, श्लोक नंबर 9 की लास्ट में लगा है तत्व चिरा वृद्धि, और कफोदर बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है सन्निपातोदर, इसका दूसरा नाम है दूसरोदर। दूसरोदर क्यों कहते हैं कि किसी ने किसी के खाने में कुछ मिला दिया दूसरी चीज, जैसे नाखून है, रोम है, नख है, कोई विषैली पदार्थ मिला दिए, तो वो क्या करेगा, रक्त धातु को भी दूषित कर देगा। दोषों के साथ इसमें रक्त का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो दूसरी ध्यान रखेंगे, सारे दोष भी हैं इसके और रक्त दूषित है इसका। और श्लोक नंबर 11, दुष्ट अंबु दूषी विष सेवन, दूषी विष के सेवन से दूसरोदर हो रहा है, इसको सन्निपातोदर भी कह रहे हैं। ठीक है, ये किससे बढ़ रहा है, इसी के हिंदी में देखो शीत और वायु से बढ़ता है, बादल आसमान में छाए हो तो बढ़ जाता है। श्लोक नंबर 12 पे अंडरलाइन कर लेना, तक्ष शीत बात अब्र समुद्वेशु विशेषता उप्यति दहते च, शीत से वायु से आसमान में बादल होने से दिन में ये बढ़ जाता है और ये दाह पैदा करता है, जलन पैदा करता है। ठीक है, इसके बाद था प्लियोदर, वाम पार्श्व की परिवृद्धि होगी, वाम पार्श्व में लेफ्ट साइड में, उधर में लेफ्ट साइड में वृद्धि होगी प्लियोदर है, राइट साइड में वृद्धि होगी यकृतोदर है। कंफ्यूजन मत कर देना, एज इट इज पूछते हैं कि दक्षिण पार्श्व में वृद्धि हो रही है यकृतोदर, वाम पार्श्व में वृद्धि हो रही है प्लियोदर। ठीक है, और प्लियोदर में इन्वॉल्वमेंट किसका है, रक्त प्लस कफ का। इसके बाद ये यहाँ बता ही दिया, बद्धकोदर है, हृदय और नाभि के मध्य वृद्धि होगी, परिश्राविदर या छिद्रोदर या छतोदर में क्या होगा, नाभि के अधभाग में वृद्धि होगी, और दकोदर जलोदर में क्या होगा, द्रुति क्षुभ्यति कंपते च शब्दायते, एकदम बस भरी हुई पानी से भरी हुई मशक, ब्लैडर है जैसे कोई रबड़ का वो बैग है, पानी भर दिया, उसको हम जब दबाएंगे तो जो वेव बनेगी, मूवमेंट आएगा, वो किसका है, जलोदर का लक्षण। और महत्स संप परिव्रत नाभि किसका लक्षण है, जलोदर का है। आचार्य चरक ने बद्धकोदर में क्या बताया था, गोपुक्ष आकृति, कि नाभि के ऊपर गाय की पूंछ के समान आकृति बन जाएगी, वो क्या है, बद्धकोदर। सारे किसमें हो जाएंगे, अंते सलिल भावम ही भजनते जठराणी, सभी उधर रोग लास्ट में क्या बन जाएंगे, जलोदर। अब आते हैं देखो मूल गर्भ का निदान, ऑब्स्ट्रक्टिव फीटस, मूल गर्भ निदान। मूल गर्भ के भेद होते हैं 4, ये भी इंपोर्टेंट चैप्टर है। श्लोक नंबर 3 में देखो, इसकी संभोग तांगा रथ आदि यान, ऊंट अश्व आदि वाहन की सवारी, मार्ग में चलना, पांव के फिसलने से गिर पड़ना, ऊंचे गिरना, सभी लोग पहुंच गए, छूटा तो नहीं है किसी का। भीड़ से दबना, जोर से दौड़ना, उधर पर चोट लगना, ऊंचे नीचे बिस्तर पर सोना, उगड़े आसन में बैठना, बहुत ज्यादा उपवास करना, मल मूत्र के वेग को रोकना, बहुत ज्यादा रूक्ष कटु तिक्त वाले द्रव्यों को खाना, शोक क्षार सेवन, मरोड़ के दस्त, बमन विरेचन, झूलना, अजीर्ण गर्भ गिराने वाले द्रव्यों का सेवन करना आदि कारणों से गर्भ अपने बंधन गर्भाशय संबंध से छूट जाता है। ठीक है, जैसे कि लकड़ी या पत्थर की चोट से फल अपने व्रत डंडल से टूट जाता है। जैसे कोई पत्थर या लकड़ी से चोट मारते हैं, अभी आम का सीजन चल रहा है, आम लटक रहा है पेड़ पे, ईंट मार दी नीचे से या लठ मार दिया तो आम टूट के गिर गया। तो ऐसे ही इन सभी कारणों से जैसे गर्भाशय से जुड़ा हुआ है, वो वहां से असंबंध हो जाएगा या टूटकर अलग हो जाएगा। तो ये उपमा है। श्लोक नंबर 3 को अंडरलाइन करो, लास्ट को बिल्कुल, गर्भ फल में फल के समान व्रत बंधन आदि उपघात विशेष, जैसे फल अपने व्रत से बंधन से किसी उपघात आदि चोट से छूट जाता है, ऐसे ही उपरोक्त जो कारण बताए हैं ऊपर वाले सारे के अश्व पे सवारी पे वाहन पे सवारी कर रहे हैं, उबड़ खाबड़ मार्ग पे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हैं, कोई चोट लग गई, बेकों का धारण कर लिया, पंचकर्म करा दिया, या कोई ड्रग्स दे दिए, उससे गर्भ अपने स्थान से छूट जाएगा। तो गर्भ फलमपि व्रत बंधन आदि उपघात विशेष, इसको अंडरलाइन कर ले। ठीक है, अब आप देखते हैं, देखो अब आ जाओ श्लोक नंबर 4 पर। लक्षण इसके क्या क्या होंगे, कोई खास नहीं है इसमें, पढ़ लेते हैं बस, देखो कुछ होगा तो अंडरलाइन कराएंगे। उक्त कारणवश बंधनों से मुक्त हुआ गर्भ गर्भाशय से निकलकर माता के यकृत प्लिया आंत, जो कि गर्भ वृद्धि जन दबाव से ऊपर उठ गए थे,
इनके साथ या इनके अंतराल से नीचे की ओर गिरता हुआ पोस्ट में क्षोभ पैदा करेगा। उस स्त्री के जठर की क्षोभ से अपान वायु विघटित होकर पार्श्व, बस्ती, शीर्ष, उदर, योनि में सूल आना, मूत्र की रुकावट किसी एक उपद्रव को उत्पन्न करके रक्त स्राव के साथ तरुण को गिरा देती है। वही गर्भ कुछ काल बाद बढ़कर अनुचित तरीके से अवतरित होकर अपत्य पथ में आकर बाहर नहीं निकलता है, फंस जाता है और अपान वायु के बैकुंठ से मूर्छित होता है, तब उसे मूढ़ गर्भ कहते हैं। ठीक है, तो मूढ़ गर्भ में कौन सी वायु का दोष है, बस ये इंपॉर्टेंट है यार, अपान वायु की विकुड़ता, इसको ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लो। ये पूछते भी हैं क्वेश्चन कि मूढ़ गर्भ में कौन सी वायु की इन्वॉल्वमेंट रहता है या वायु का प्रकोपन होता है, तो हमें किसका रखना है, अपान वायु। वैसे भी याद रखोगे अपान वायु का काम क्या होता है, यही तो होता है, बस्ती प्रदेश में रहती है, वहां गर्भ का बाहर निकालना, मूत्र का कंट्रोल करना, मूवमेंट को। ठीक है, उसके बाद देखो चलते हैं आगे। देखो इसके विमर्श में कुछ अच्छी चीजें लिखी हुई है, इसलिए इसको देख लो, इंपॉर्टेंट है, विमर्श पढ़ते हैं इसी का। श्लोक नंबर श्लोक नहीं, विमर्श में तीसरी लाइन देखो, 4 मास तक गर्भस्राव। ठीक है, 4 मास तक क्या है, गर्भस्राव की संज्ञा है, इसको भी अंडरलाइन करो। पूछते हैं कि गर्भस्राव की संज्ञा कहां तक है, कि 4 मास तक। 4 मास तक होगा तो क्या कहेंगे, उसे अबॉर्शन कहेंगे। उसके बाद 6ठे मास तक, मतलब 5 से 6ठे तक गर्भपात होता है। मिसकैरेज हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों याद रखना, मिसकैरेज और अबॉर्शन का गर्भस्राव 4 मास तक और गर्भपात 6ठे मास तक। इसके बाद देखो नीचे, इसी में नीचे लिखा है, देखो मूढ़ गर्भ 5 मास से प्रसव काल तक कभी भी अटक सकता है। ठीक है, इसके बाद गर्भाशय में गर्भ की स्थिति, ये इंपॉर्टेंट है, आगे शारीर स्थान में भी आएगा। देखो आबुग्नो अभिमुख, इसको अंडरलाइन कर लो, यही आबुग्नो अभिमुख, और उसके जस्ट नीचे पृष्ठाभिमुख, ये गर्भाशय में गर्भ की स्थिति होती है। बाकी सब छोड़ दो, बाकी आगे पढ़ लेंगे। अब आ जाओ मूढ़ गर्भ के भेद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है श्लोक नंबर 4 अभी जो आपने बताया, अभी जो मैंने बताया वो तो मिल गया था तुम्हें। हाँ वही श्लोक वाला तो मिला, मूढ़ गर्भ वाला तो मिल गया ना, 4 मास तक, 4 मास तक गर्भ मिल गया। उसी के नीचे पहुंचो, 1-2 लाइन छोड़ के, 1 2 3 4 5 लाइन, 5वीं लाइन में लिखा है, देखो गर्भाशय में गर्भ की स्थिति, आबुग्नो अभिमुख, ये इसके अकॉर्डिंग है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग, और उसी के जस्ट नीचे पृष्ठाभिमुख लिखा है, इसको अंडरलाइन कर लेना। शारीरिक स्तर में पढ़ा दूंगा डिटेल, अभी बस इसको यहाँ अंडरलाइन करो। अब पहुंचा मूढ़ गर्भ के भेद, चैप्टर नंबर 5, श्लोक नंबर 5। मूढ़ गर्भ के 4 भेद हैं, संख्या याद रखनी है, कौन कौन से हैं, देखो कील, प्रतिकुर, बीजक और परिघ। मूढ़ गर्भ के 4 भेद होते हैं, अपान वायु की विगुणता से कील, प्रतिकुर, बीजक और परिघ, ये मूढ़ गर्भ के 4 भेद होते हैं। ठीक है, ये 4 भेद याद रखने हैं हमें, कील है, प्रतिकुर है, बीजक है और परिघ है। ठीक है, अब कौन कौन से क्या होते हैं इसको देखो। इसमें से जो गर्भ हस्त, सिर, पांव को ऊपर रखकर, हाथ, सिर और पांव को ऊपर रख के होल्ड कर लेगा, योनि मार्ग को कील की तरह अवरुद्ध कर देगा। जैसे कील होती है, कील का एक वो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है पीछे गोल सा बिल्कुल, जिसपे हथौड़े से चोट मारते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना के क्या कर देगा, योनि मार्ग को अवरोध कर देगा। वो होता है प्रतिखुर, हाथ पैर और सिर को रख के पूरा गोल बन के कील जैसा बन जाएगा। जैसे कील ने रोक दिया, कील ठोकती है बोर्ड में, ऐसे कील आगे किसमें ठुक गई, योनि मार्ग में, इसकी आकृति कील जैसी हो रही है, उसे कहते हैं कील। ठीक है, ये नहीं पूछेगा, पूछेगा कहां से, श्लोक से। श्लोक को अंडरलाइन करो, ऊर्ध्व बाहु सिरः पादो योनि मुखम निरुद्ध। केवल कहां से, केवल 2 शब्द उठाता है बस, इतना ही, ऊर्ध्व बाहु सिर पादो। ऊर्ध्व ऊपर की तरफ बाहु करेगा, सिर करेगा और पैर करेगा, योनि मुख को निरुद्ध कर देगा, ये क्या है, कील है। ठीक है, ऊर्ध्व बाहु सिर पाद, बाहु पैर, हाथ और पाद पैर दोनों को सिर के ऊपर बांध के कील जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, वो कील हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड पहुंचो, देखो श्लोक में ही निसृत बाहर आएगा कैसे, हस्त पाद सिरा,
जिसके हाथ पैर और सिर तो बाहर आ जाएंगे। काय संगी मतलब बॉडी बाकी बची हुई पूरा बीच का जो भाग है शरीर का, वो क्या कर देगा, योनि मार्ग को अवरुद्ध कर देगा, उसे कहते हैं प्रतिखोर। बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे ही पूछ लेता है उठा के। निसरत हस्त पाद सिरा काय संगी किसके लिए कहते हैं, प्रतिखोर के लिए। ऊर्ध बाहु सिर किसके लिए कहते हैं, कील के लिए। हिंदी में देखो, जिस गर्भ के हाथ पैर और सिर निकल जाएं किंतु शरीर के मध्य भाग से योनि मार्ग को रोक दे, उसे प्रतिकूल कहते हैं। ठीक है, दो हो गए हमारे क्लियर, दोनों इंपॉर्टेंट है। ऊर्ध बाहु सिर मतलब उसने क्या किया, अपने सिर से हाथ और पैर मिला के कील जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, वो हो गया कीलक। उसके बाद क्या, निसरत बाहर आ गया, हस्त आ गया, पैर आ गया, सिर आ गया, ये तीनों बाहर आ गए। वहां क्या थे, अटके हुए थे, सिर हाथ पैर अटके हुए थे, यहाँ बाहर आ गए, बीच का शरीर रह गया, प्रतिकूल हो गया। उसके बाद देखो आगे बढ़ो, निर्गच्छ प्रत्येक सिरोभुज मतलब एक सिर तो एक ही होता है, सिर और एक हाथ भुजा, एक भुजा बाहर आ गई, वो होता है बीजक। प्रत्येक सिरोभुजा, निर्गच्छ प्रत्येक सिरोभुजा बीजक हो गया। जिस गर्भ का इंद्रिय पहुंचो एक हाथ और सिर बाहर निकल आवे, उसे बीजक कहते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ऊपर वाले सबसे इंपॉर्टेंट है। ऊर्ध बाहु सिर कीलक, निसरत हस्त पाद सिरा काय संगी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रतिकूल। ये भी अच्छा है। निर्गच्छ प्रत्येक सिरोभुज, जिसका एक सिर और भुजा बाहर आ गई है, वो बीजक है। अब लास्ट आ गया कौन सा, परिग। यस्तु परिग क्या है, योनि मुख आवृत कर देता है। परिग मतलब ट्रांसवर्स, मतलब कैसे रोक देगा, ट्रांसवर्स सेक्शन पोजीशन में रोक देगा, उसे परिग कहते हैं। हिंदी में देखो क्या है, जो गर्भ परिग की तरह ट्रांसवर्स पोजीशन में आकर योनि मुख को रोक लेता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर ऐसा फंसा ट्रांसवर्स पोजीशन में, उसने योनि मुख को अवरोध कर दिया, उसे परिग कहते हैं। गर्भ की प्रेजेंटेशन इसमें कैसी हो जाएगी, ट्रांसवर्स। हो गए चारों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हाथ और सिर बाहर आ गया, बीजक है। हस्त पाद सिरा बाहर आ गए, काय अंदर रह गई, काय संगी प्रतिकूल है। और ऊर्ध बाहु सिर हाथ पैर और सिर ऊपर की तरफ करके कील की तरफ विरोध कर दिया, वो कीलक है। इन शब्द नहीं देगा, सिर्फ इतना देगा, ऊर्ध बाहु सिर पादु योनि मुख निरुद्धम कील। योनि मुख निरुद्ध तक भी नहीं पहुंचता, सिर्फ इतना ही। ऊर्ध बाहु सिर पादु कौन सा है, कील है। निसरत हस्तपाद सिरा क्या है, प्रतिकूल है, काय संगी भी रख देता है इसमें। निसरत हस्तपाद सिरा काय संगी प्रतिकूल है। निर्गच्छ प्रत्येक सिरोभुजा बीजक है। पर एक का कुछ नहीं है, ट्रांसवर्स सेक्शन में ब्लॉक कर देगा, ये याद रखना उसको। आगे चलो, देखो श्लोक नंबर 6 पे आते हैं। देखो इनके टीकाकार क्या कह रहे हैं, उपयुक्त चतुर्वेद वेद ठीक नहीं है, ये 4 प्रकार के वेद ठीक नहीं है, क्योंकि जब विगुणित अपान वायु से पीड़ित हुआ गर्भ अपत्य मार्ग में अनेक प्रकार से ऊपर जाता है, तो उसकी संख्या भी बहुत सारी हो सकती है, बस छोड़ दो। अब आ जाओ मूढ़ गर्भ के भेद, श्लोक नंबर 7। सबसे पहले तो इसको सही करना, मूढ़ गर्भ के भेद नहीं है, ये है मूढ़ गर्भ की गति। ठीक है, मूढ़ गर्भ की गति होती है 8, संख्या पूछता है कि मूढ़ गर्भ की गति होती है 8, जिसमें से होती है 6 साध्य और 2 असाध्य। लिख लो इसको क्लियर, शायद आगे भी होगा, मत लिखो आगे भी है। मूढ़ गर्भ की गति देखो 8 है। कोई गर्भ दोनों टांगों से योनि मुख में आएगा, कोई गर्भ एक टांग को संकुचित करके ही आएगा, कोई गर्भ टांग और शरीर से आएगा, कोई छाती पार्श्व पृष्ठ से आएगा, कोई गर्भ को सिर को अंदर पार्श्व झुकाकर बाहु की ओर आएगा, कोई गर्भ सिर को टेढ़ा करके बाहुओं से आएगा, कोई मध्य भाग को टेढ़ा करके दोनों हाथ पैर सिर से आएगा। इसको अंडरलाइन करो, कोई मध्य भाग को टेढ़ा करके दोनों हाथ पैर सिर से आएगा, कोई एक टांग से पायु को दबाकर दूसरी टांग से बाहर आएगा। संक्षेप से 8 प्रकार की मूढ़ गर्भ की गतियां कही जाती हैं। तो मूढ़ गर्भ की गति होती है 8, भेद होते हैं 4। अब ये दोनों अंडरलाइन क्यों कराए थे, ऊपर की 6 हैं साध्य हैं, ये दोनों असाध्य हैं। साध्य होती हैं 6 और असाध्य होती हैं 2, बस यही पूछता है संख्या, ये नहीं पूछता ये कौन सी गति है। ठीक है, ये दोनों जो 7 और 8वीं गति है, इसको विस्कंभ कहा है, किसने, आचार्य भागवत ने। विस्कंभ विमर्श में दे भी रखा है, देखो बता दूं तुम्हें, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, विमर्श में भी दे रखा है। नीचे से 1 2 3 4 चौथी 5वीं लाइन है। भागवत ने 7वें 8वें मूढ़ गर्भ को विस्कंभ कहा है। इंपॉर्टेंट है कि विस्कंभ मूढ़ गर्भ है, क्या है ये पूछ लेते हैं, किसने माना है, भागवत ने माना है। संख्या 8 रहेगी, 6 साध्य होंगे, 2 असाध्य होंगे। श्लोक नंबर 8 पे आते हैं। देखो
पूर्वोक्त 8 मूड कर्मों के प्रकार में से अंतिम 2 प्रकार के असाध्य होते हैं। ठीक है, तो साध्य गति हो गई 6, पहले वाली 6 और लास्ट वाली 2 हो गई असाध्य। शेष में भी यदि स्त्री इंद्रियों के अर्थ ग्रहण करने में असमर्थ हो, विपरीत इंद्रियाण, क्षेपक योनि, योनि भ्रंश हो, आक्षेप हो, योनि संवरण हो, मक्कल हो, श्वास, कास, भ्रम आदि लक्षण हो, तो भी ये असाध्य हो जाते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब है कि मूड कर्म की गतियां तो 6 साध्य हैं, 2 असाध्य हैं, लेकिन उसके अलावा अगर स्त्री में ये लक्षण भी आ रहे हैं तो भी ये असाध्य हो जाएंगे, बाकी जो साध्य हैं वो भी। मक्कल क्या होता है? मक्कल सूल होता है, पता होगा आपको। मक्कल सूल होता है, सूल, जो कि प्रसूता स्त्री को होता है, आफ्टर डिलीवरी जो पेन होता है उसे कहते हैं मक्कल सूल। देखो इसी के विमर्श में देखो नीचे पहुंच जाओ, श्लोक नंबर 9 के ऊपर, बिल्कुल लाइन विमर्श वाली, श्लोक नंबर 9 के ऊपर वाली लाइन, भवंती चात्र लिखा है उससे ऊपर। मूड गर्भे असाध्य लक्षण, अन्य अन्य असाध्य लक्षणानि, गर्भ कोश, अपरा संग, मक्कल योनि संवृतम। ठीक है, ये सभी किसके हैं? मूड गर्भ के असाध्य लक्षण। अब आ जाओ श्लोक नंबर 9 और 10 पे। प्रसव के कारण क्या है आचार्य सुश्रुत के अनुसार? कालस्य परिणामेन, सबसे पहले इसी को अंडरलाइन करो, काल के अपने आप परिणाम प्राप्त होने पर, समय आने पर, जिस तरह समय के परिणाम के कारण, तो कालस्य परिणामेन हो गया एक तो प्रसव का कारण। जिस तरह समय के परिणाम के कारण पक्को फल अपने व्रत डंडल से मुक्त होकर गिर जाता है, जैसे फल पक गया अपने आप गिर जाएगा, उसी प्रकार काल के परिणाम से और स्वभाव से। ठीक है, 2 कारण बताइए प्रसव के सुश्रुत ने, काल का परिणाम समय आने पर अपने आप, दूसरा स्वभाव से। गर्भाशय, गर्भ अपने बंधनों से पृथक होकर जन्म ग्रहण करता है। ठीक है, बिना काल पूरा हुए फल और गर्भ दोनों अपने अपने स्थान से नहीं गिर सकते हैं, वो गिरेंगे तो मूड गर्भ हो जाएगा किसी कारण बस। तो प्रसव के कारण कितने हो गए? 2, कालस्य परिणाम और स्वभावहीन। इसके बाद देखते हैं आगे, कुछ और तो नहीं रह गया। देखो आगे आ जाओ, श्लोक नंबर 11। गर्भच्युति के कारण, गर्भ के डिस्टरबेंस के कारण, हिलने के कारण क्या है? क्रमी बात और आघात, क्रमी बात अभिघात। क्रमी के कारण, बात के कारण और अभिघात के कारण, ये तीनों अंडरलाइन करो। वो प्रसव के कारण कौन से थे? 2, काल प्रकट अथवा काल का परिणाम और स्वभाव। और गर्भच्युति के कारण क्या है? क्रमी बात और आघात। कोई आघात हो गया मतलब समय से पहले गर्भ है अगर हट रहा है अपनी जगह से, च्युति का मतलब होता है हटना। क्रमी भी हो सकते हैं, वायु का प्रकोप भी हो सकता है, और कोई प्रकार का आघात हो सकता है। ये इंपोर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना, तीनों कारण हो गए। जिस प्रकार क्रमी बात और आघात, इन कारणों से वही फल अकाल में गिर जाता है। जैसे जो फल पका, पकने के बाद वृंत से गिरा, लेकिन उसी फल में अगर कीड़े पड़ गए, वायु के तेज झोंका आंधी आ गई, या कोई आघात, किसी ने ईंट डंडा मार दिया, तो फल अकाल में गिर जाता है। उसी प्रकार क्रमी मिथ्या आहार व आहारजन प्रकोपित बात एवं उधर पर किसी प्रकार का आधार या आघात या चिंता, मानसिक शोक आदि से गर्भ भी अपने स्थान से गिर जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो श्लोक नंबर 12। गर्भ धारण के दिन से चतुर्थ मास तक गर्भ के नष्ट होने को गर्भस्राव कहते हैं, और 5वें 6ठे मास तक गर्भपात कहते हैं। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो सुश्रुत के अनुसार। गर्भस्राव 4 मास तक, गर्भपात 5वें 6ठे मास तक, और भोज ने 3 मास तक गर्भस्राव माना। 4 तक सुश्रुत ने, और भोज ने माना 3 मास तक। ठीक है, असाध्य मूड गर्भ के लक्षण देखो क्या क्या लिखे हुए हैं। जो स्त्री सिर को बहुत अधिक हिलाती हो, पटकती हो, जिसके हाथ पैर अंग शीतल हो गए हो, जो बेहोश होने से स्वर अक्षर में असमर्थ हो, लज्जा रहित मालूम पड़ती हो, जिसकी नसाएं धमनियां उभरी हुई दिखाई देती हो, वह गर्भ को मार डालती है, और वह मत बालक उसको मार डालता है, दोनों ही मर जाते हैं। ठीक है, प्रबध्यति शिरो या तो सीतांगी निरपत्रपा, नीलोद्धत शिरा हंति च गर्भम सचातम यथा। कोई खास नहीं है इसमें, लगाना है थोड़ा सा टिक, निरपत्रपा पे लगा लो, नीर छोड़ो, कुछ नहीं है, क्या करोगे जाकर। अब आ गया ये इंपोर्टेंट श्लोक नंबर 14, अंतर्मृत गर्भ के लक्षण। ये बहुत इंपोर्टेंट है,
इसको अंडरलाइन करो। गर्भ अस्पंदनम आवीनाम, अस्पंदनम आवीनाम मतलब अस्पंदनम गर्भ में स्पंदन खत्म हो जाएगा, आवी का नाश हो जाएगा। आवी मतलब होता है ट्रू लेबर पेन, उसको दर्द ही नहीं होगा। प्रणास श्याम पांडुता, मुख क्या हो जाएगा उसका, पांडु वर्ण का हो जाएगा। भवत्यो उच्च श्वास पूतित्व, उसकी श्वास में बदबू आने लगेगी। सूल होगा, ये अंतर्मृत गर्भ के लक्षण होते हैं। अंडरलाइन हमें किस पे करना है, देखो गर्भ अस्पंदनम आवीनाम प्राणास, ठीक है, इसको अंडरलाइन करो। श्याम पांडुता और उच्च श्वास पूतित्वम, इसको अंडरलाइन करो। सबसे ज्यादा पूछता है किसको, गर्भ अस्पंदनम आवीनाम किसका लक्षण है। कहाँ कंफ्यूजन पहुंचते हैं, मूड गर्भ पे पहुंच जाते हैं, भूल जाते हैं वहां कौन सा मूड गर्भ है या अंतर्मत गर्भ का लक्षण है। वो मूड गर्भ के टाइप लिख देगा और अंतर्मत गर्भ लिख देगा। तो गर्भ स्पंदनम आवीनाम का नाश हो गया। श्याम पांडुता मुख, और ये एक अलग से बना देगा। श्याम पांडुता उच्च श्वास पूतित्वम, सांस में उसकी बदबू आ रही है, ठीक है। माता के शोक आदि मानसिक कारणों, आघात आदि आगंतुक कारणों से अधिक पीड़ित तथा माता के ज्वर आदि रोगों से पीड़ित गर्भ कुक्षी में ही मर जाता है। सूक्ष्म 15, ठीक है। अंतर्मत गर्भ को क्या कहते हैं, आईयूडी बोलते हैं ना, इंट्रा यूट्राइन डेथ। कौन सा साइन होता है, गायनी पड़ी होगी। हाँ जी सर, वर्तिका, ये कौन हाँ सा जी साइन सर। था, साइन साइन अरे क्या नाम था? नहीं यार, स्पाल्टिंग साइन था, देखना दोबारा रिवाइज मानना, हाँ जी सर। ठीक है। आगे चलते हैं, देखो श्लोक नंबर 16 पर आ जाओ। पहले देखो हिंदी पढ़ो 16 की। गला घोंट कर मारे हुए मस्त बकरे के समान, जैसे बकरे का गला घोंट के मार दिया, ऐसे ही कोई स्त्री मर गई। उस स्त्री की कुक्षी यदि स्पंदन कर रही है, मतलब पेट में उसके उदर में स्पंदन हो रहा है, तो उसी समय तत्काल कुक्षी का उत्पाटन करके उस जीवित बच्चे को निकाल देना चाहिए। इनका मतलब अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हो गई है किसी तरीके से या मार दिया है उसे, तो लेकिन उसके उदर में स्पंदन हो रहा है, मूवमेंट आ रहा है, फीटल साउंड आ रही है, तो क्या करना चाहिए, उत्पाटन करके पेट का उसको निकाल देना चाहिए। श्लोक पर अंडरलाइन करो। बस्त मार विपन्नाया कुक्षी प्रस्पंदते तक्त तक्त छड़ा जन्म काले तम पाटयन उदरे द्वशक, ठीक है। हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर स्त्री मर गई लेकिन बच्चे का स्पंदन हो रहा है कुक्षी में, तो पाटन कर्म करके उसको बाहर निकाल दो, ठीक है। ये हो गया खत्म, दोनों चैप्टर फिनिश हो गए। कौन कौन से तो हो गए, एक तो हो गया आपका उधर उदर निदान इम्पोर्टेंट था, दूसरा हो गया मूड गर्भ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शारीर स्थान में भी आएगा इसका, अच्छा टॉपिक है। इसके बाद आते हैं विद्यार्थी निदान, ये पढ़ना कल पढ़ लेना, ठीक है। हाँ जी सर। है ना, 2 चैप्टर हो गए हैं, मुझे भी थोड़ा काम था, तो ये पढ़ना कल पढ़ाएंगे। किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो, टाइम से ज्वाइन हुआ करो। शिवांशु वर्तिका, सर मैं टाइम से था सर। टाइम से था ना सॉरी सर। सर अच्छा चल ठीक भाई, गलती हो गई मुझे भाई। वर्तिका टाइम से नहीं हो रही है ज्वाइन, हाँ जी सर, सर सॉरी, वो भूल गए थे। ठीक है। और किसी को पूछना है कुछ, करुणा कुछ पूछना हो, राखी, चंचल, डॉक्टर अजीत, ये कोई नए भी ज्वाइन हुए हैं आज, अंकिता, चंचल, नो सर। ठीक है, गुड नाइट, आराम करो, ऑल द बेस्ट, कल थैंक यू मिलते सर। हैं। गुड नाइट सर।